एक अनुकरणीय व्यक्तित्व, एक दिव्य शख्सियत, चार अलहदा विराट रूप, समाज, परिवार, राजनीति, व्यापार, एक ऊर्जा, एक उत्साह, एक विचार, एक सफर जो आज भी शुरू है, सबके साथ, सबको साथ लेते हुए। कुछ व्यक्ति परिभाषाओं तक सीमित नहीं रहते। ये हमारी तरह आम नागरिक होते हैं और अवसर आने पर अपनी ऊर्जा को पहचान कर अपनी राहों में आगे बढ़ते हुए अदम्य उत्साह के साथ नायकत्व को प्राप्त करते हैं। गरीबी, संघर्ष, राजनीति, समाज सेवा की अलग अलग अनुभूतियों से गुजरे ये व्यक्तित्व हमेशा आकर्षण का केंद्र रहे हैं। यही पहचान उनको महानायक बनाती है। श्री मीठालाल जैन ऐसे ही एक महानायक, जिन्होंने एक विचार को अपना जीवन बना लिया। अपने जन्मभूमि से कोसों दूर आकर अपनी कर्म भूमि बनाई, अपना घर और लाखों लोगों का परिवार बसा दिया। रेगिस्तान और समंदर से जिन्होंने मीठे जल की धाराएं बहाई, न जाने कितनों को छत दिया, न जाने कितनों को अपना किया। ये जलसा है सामान्य लोगों से उभरे एक असामान्य व्यक्तित्व का। ये वो कहानी है जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हौसला देगी, युवा के हर सपने को आकार देगी और उसे पूरा करने की उम्मीदों का बल। अगस्त 1949 भारत अपनी आजादी के 2 साल पूरे कर चुका था। उसी समय राजस्थान स्थित कोसेलाव गांव से एक 14 साल का लड़का अपने स्वतंत्र सोच को आजाद करने के लिए घर से निकल पड़ा। उसके दिमाग में कुछ बड़ा करने की सोच थी। जिस उम्र में भावनाएं स्थिर नहीं रहती, उस उम्र में एक सोच, एक विचार लेकर उसने एक सपना देखा और वो पूरा करने के लिए सपनों के शहर बंबई आ पहुंचा। आदरणीय मां, सादर प्रणाम। मैं बंबई ठीक से पहुंच गया। रहने की जगह भी मिल गई। रोज काम पर जाता हूं, दिन भर काम होता है, शाम को घर आ जाता हूं। तुम्हारी बहुत याद आती है मां। तुम कितना अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी। अपने गैयों बछड़ों की बहुत याद आती है। अपना गांव बहुत अच्छा है, पर बंबई बहुत बड़ा है। मां, मुझे भी बहुत बड़ा बनना है। तुम्हें और पूरे परिवार को, सबको सुख देने हैं। फिर तुम्हें आराम मिलेगा। चिट्ठी मिलते ही जवाब जरूर भेजना, मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हारा बहादुर बेटा, मीठा। बंबई एक सपनों का शहर। कितने मुसाफिर यहां आते हैं और यहीं के हो जाते हैं। यहां आते ही मीठालाल जी ने नौकरी करनी शुरू कर दी। वैसे तो वो बचपन से ही होनहार बालक थे। यहां भी उन्होंने नौकरी करते समय केसी कॉलेज के रात्रि सेशन में अपनी पढ़ाई कायम रखी। यहां उन्हें वो रास्ते दिखाई दिए जो उन्हें कामयाबी की मंजिल तक लेकर जा सकते थे। वैसे बंबई कभी भी किसी को निराश नहीं करती। अपने हुनर के बल यहां कुछ न कुछ जरूर मिलता है। वो बरसात के दिन थे। बंबई भारी बरसात के कारण पूरी बिखर गई थी। एक दिन मीठालाल जी घर लौटते समय बरसात में फंस गए। सड़कों पर पानी भरा हुआ था। मीठालाल जी ने देखा कि बरसात में छातों का व्यापार तेजी से चलता है। वैसे बचपन से ही उन्हें व्यवहार ज्ञान था और जल उनकी जिंदगी का हिस्सा। उन्हें महसूस हुआ कि अब कुछ अलग करना चाहिए। उन्होंने जोखिम लेने की ठान ली। अपना 1200 रुपए प्रति माह वाला अकाउंटेंट का काम छोड़कर वे छाता मार्केट में 20 रुपए प्रति माह की नौकरी करने लगे। उन्हें तो बस सीखना था, अनुभव लेना था। छाता मार्केट में उन्होंने कई फर्म के साथ काम किया और जब उन्हें लगा कि व्यापार की सूझबूझ आ गई है, तब हुंडी पर लोन लेकर अपना ब्रांड रॉकेट का शुभारंभ किया।
शुरुआती दौर में वो छातों का हैंडल बनाते थे। धीरे धीरे उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के साथ पूरा छाता बनाने का काम शुरू किया। अब व्यापार और गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलने लगी थी। उनकी अर्धांगिनी शांताबेन के साथ ने व्यापार को उन्नति दी। कालबा देवी में उन्होंने अपना फ्लैट भी खरीद लिया। सब अच्छा चल रहा था। उन दिनों सेंचुरी के सूती कपड़े छातों के व्यापार में आते थे। हुआ यूं कि तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी ने कपड़ों की ड्यूटी अचानक से 3 पैसे से बढ़ाकर 25 पैसे कर दी, जो कि बहुत बड़ी थी। मीठालाल जी का 3 लाख रुपयों का नुकसान हुआ। मन बिखर गया। पर मीठालाल जी रुकने वाले कहां थे। उन्होंने फैसला किया। अपना कालबा देवी का फ्लैट बेचकर कर्ज से मुक्त हुए। उनके इरादे और सपने चट्टानों की तरह डटे खड़े थे। वे समझ गए थे कि अब शहर में गुजारा नहीं हो सकता। अपने परिवार समेत 1963 में वे तत्कालीन थाने जिले के भायंदर आ गए और अपना व्यापार दोबारा शुरू किया। मीरा भायंदर भारत के महाराष्ट्र राज्य में बसा अपनी व्यापारिक और ऐतिहासिक पहचान बना हुआ एक उपनगर। पुर्तगाली यात्रियों द्वारा बसाए गए पूर्व भारतीय गांव डोंगरी, उत्तन, रायमुर्धा, भायंदर, नवघर, घोड़बंदर, मीरा, काशी और चेने मिलकर एक ही इलाका था। उस समय यहां की आबादी करीब 3900 के आसपास थी। यहां नमक का व्यापार तेजी से चलता था, मगर हर जगह फैली नमक पैन और दलदली भूमि के कारण पीने की पानी की किल्लत थी। एक घूंट पानी के लिए यहां अक्सर लोगों को जूझना पड़ता था। अपनी सूझबूझ, नीति और छवि के कारण यहां के असामाजिक गतिविधियों को मीठालाल जी रोक सके। अपनी कमाई का 20% हिस्सा उस स्थानीय जनता की सेवा में लगाने लगे। उसी निस्वार्थ भावना के कारण भायंदर की जनता इनसे जुड़ती गई और मीठालाल जी 1972 में भायंदर के सरपंच बने। उनके सरपंच पद के कार्यकाल में उनके कारोबार की जांच करने हेतु प्रशासक नियुक्त किया गया। उस जांच में उन्हें मीठालाल जी के खिलाफ कुछ नहीं मिला और बड़े सम्मान से उन्हें फिर से भायंदर का सरपंच बनाया गया। उस समय मीरा भायंदर में एक ही नारा गूंजता था, कौन है माइकला? पानी लाएगा मीठालाल। कौन है माइकला? पानी लाएगा मीठालाल। मीठालाल जी जब ठाणे जिला परिषद के सदस्य थे, तब उन्होंने इस जल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये आंदोलन इतना बड़ा था कि तब 3000 लोगों का मोर्चा लेकर मीठालाल जी जिला परिषद पर गए थे। इसी कारण उस समय उन्हें 7 दिन की जेल भी हुई थी। मगर मीठालाल जी की जिद थी। उन्होंने संघर्ष किया और जब 1982 में वे ठाणे जिला परिषद के अध्यक्ष बने, तब उन्होंने अपनी प्रयास से मीरा भायंदर में पानी लाया। इस घटना का पता जब इंदिरा गांधी जी को चला, तो वो स्वयं मीठालाल जी से मिलने भायंदर आई थी। उनके व्यक्तित्व, विचारधारा, कार्यशैली और लोकप्रियता से प्रभावित होकर उन्होंने मीठालाल जी को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। निमंत्रण का आदरपूर्वक स्वीकार करते हुए मीठालाल जी उनसे मिलने दिल्ली गए। इसी भेंट में चर्चा करते समय राजीव गांधी जी ने मीठालाल जी को उनकी पोती का नाम सोनम रखने का सुझाव दिया था। जो फादर ने जो मुझे बिजनेस में जो इंस्पायर किया, उनकी बहुत सी चीज़ें, जैसे अभी उनका फर्स्ट थिंग ये कहना था कि कभी भी बिजनेस में ऑनेस्टी के सिवा हमको कभी भी ऑनेस्टी नहीं छोड़नी है। दूसरा ये भी उनका कहना था कि जो भी हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट करते वगैरह, या जो भी प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है, उसमें हमेशा हमारा ये फ़र्ज होना चाहिए कि 20% जो पेमेंट, 20% जो भी पैसा का हम लोग प्रॉफिट करते हैं, वो पब्लिक के हित में जाना चाहिए।
आज भी बिजनेस के दौर में अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है, आज भी इस स्टेज में भी उनसे मैं ज़रूर आज भी कंसल्ट करता हूँ और आज भी वो मार्गदर्शक बनते हैं मेरे। और आज दिन तक वहाँ से जो 1990 से जर्नी अभी तक जो मैंने तय की है, तो उनके मार्गदर्शन में ही तय की। मीठालाल जी ने महाराष्ट्र को तो अपनी कर्मभूमि बना दिया, पर वो जानते थे कि उनका फर्ज अपनी जन्मभूमि राजस्थान के लिए भी है। उनकी मंशा यहाँ के लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित करने की थी। उन्होंने हर चुनाव यही सेवा भाव लेकर लड़ा। 1993 के चुनाव में उनके विरोधी उम्मीदवार राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत जी जैसे कद्दावर नेता थे। मीठालाल जी बहुत मामूली वोटों से हार गए, लेकिन इस हार के बावजूद वो पूरे राजस्थान के अंदर जबरदस्त तरीके से एक सच्चे राजनेता के रूप में उभरे और 1998 में राजस्थान के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुमानमल लोढ़ा जी को परास्त करके पाली लोकसभा सीट से सांसद बने। उन्हें अपने जन्मभूमि में काम करने का मौका मिला था। स्थानिक लोगों को रोजगार देना हो, पाली में मीणा समाज के बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाना हो, शमशान घाट का छत हो या इराग्य राजबली मंदिर का उत्थान हो, हर क्षेत्र में मीठालाल जी ने न जाने कितने काम किए। यहाँ उन्होंने हैंडपंप खुदवाए और जैतारण जवाई बांध से कई गांवों में घर घर पानी पहुंचाया। उनका काम करने का तरीका कुछ अलग ही था। उनको तो बस लोगों की सेवा करनी थी और उनके काम आना था। वे समाज के दर्द को जानते थे। जनता की आवाज बनने के लिए इन्होंने उस समय राष्ट्रीय पहल नामक एक समाचार पत्र भी निकाला था, जिसका लोकार्पण राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री बलिराम भगत जी के हाथों से हुआ था। मीठालाल जी लोकसभा चुनाव कांग्रेस की सीट पर जीते थे, मगर उस समय देश में बीजेपी की सरकार थी। 13 महीने बाद जब सरकार को बहुमत सिद्ध करना था, उसी दौरान एक शाम मीठालाल जी के फोन की घंटी बजी। सामने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने मीठालाल जी के कामों की स्तुति कर उनका समर्थन मांगा और पार्टी में निमंत्रण दिया। मीठालाल जी ने तहे दिल से उनको धन्यवाद दिया और माफी मांगते हुए अपने पार्टी के साथ निष्ठा दिखाई। भारत की पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने भी मीठालाल जी की कार्य पद्धति देख उन्हें राज्यपाल पद स्वीकारने का अनेक बार अनुरोध किया था। मीठालाल जी ने विनम्र भावना से उसे नकारते हुए अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा में बिताने का निर्णय लिया। मीठालाल जी ने राजनीति करते समय कभी व्यक्तिगत लाभ नहीं देखे। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने मिशन के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दी। पैसा कमाने के लिए लोग राजनीति में आते हैं, नेता बनते हैं। मीठालाल जी इसके अपवाद हैं। वे राजनीति को समाज कारण का जरिया बनाकर समाज के हर स्तर तक पहुंचने, समझने और उसे सुधारने का प्रयास करते रहे। 1984 में शादी के बाद मैंने पहली बार भाईंदर देखा था। उस समय वो एटमॉस्फेयर था, वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल था घर में। 2002 में पापा जी ने तब पहली बार कहा मुझे कि आपको इलेक्शन लड़ना है, हर एक स्टेप पे क्या करना है, किस तरह से वोटर के सामने जाना है, किस तरह से बात करनी है, कैसे यादियों पे काम करना है, कैसे बूथ पे काम करना है, ये सब मार्गदर्शन पापा जी ने अपने ऑफिस में बैठ के दिया। और वो 2002 का मेरा पहला इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर का इलेक्शन था, जो मैं जीत गई। और उसके बाद आज दिन तक का ये सफर पॉलिटिकल चालू ही है। भाईंदर के विकास में हाथ बटाने के लिए 1985 में मीठालाल जी भवन निर्माण क्षेत्र में आए। गीतानगर, गोल्डन नेस्ट, न्यू गोल्डन नेस्ट, इंद्रप्रस्थ जैसे कई विकास काम किए। उस समय सभी इमारतों को कन्वेंस देने के कारण सोनम बिल्डर्स को पूरे राज्य में सराहा गया। विरोधियों के कहने पर इनकम टैक्स द्वारा की गई छापामारी में भी वो खरे उतरे। एक ही फ्लैट 2 लोगों को बेचना, ये गलत व्यवहार के कारण बैंक करप्ट होना
इस सब से मीठालाल जी हमेशा दूर ही रहे। मीठालाल जी जब राजस्थान में सांसद थे, उसी दौरान उन्होंने वहां पर मार्बल का कारोबार भी किया था। भायंदर स्थित उत्तन के तरोड़ी चौक में मीठे पानी का कुआं खुदवाया। ये और ऐसे अनगिनत काम हैं जो मीठालाल जी की देन है। इनकी खासियत रही है कि इन्होंने जो भी काम किया उसको हृदय की गहराई से किया, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो समाज के लिए त्याग रहा हो, चाहे वो राजनीति हो। आदमी का चरित्र संस्कार और भावनाओं से जन्म लेता है। जैसे उसको माहौल मिलता है, वैसे ही गुण उसमें आ जाते हैं। बचपन से मीठालाल जी ने अपने माँ और पिताजी को घर आए हर धर्म के साधु संत या जरूरतमंदों को कुछ न कुछ देकर ही विदा करते हुए देखा, और वही सारे गुण मीठालाल जी में आ गए हैं। मीठालाल जी की जीवनी जानने के बाद पता चलता है कि वो राजनेता, व्यापारी, पारंपरिक इंसान बाद में थे। सबसे पहले समाज सेवी थे, जिनकी भावनाएं हर दम लोगों के दुख दर्द से विचलित होती रही। मीठालाल जी वो शख्स हैं जो राजनीति भी समाज सेवा के लिए करते हैं, व्यापार भी समाज सेवा के लिए करते हैं, और अपने परिवार को भी त्यागी बनाते हैं समाज सेवा के लिए। आज 88 साल के आयु में भी उनका समाज के प्रति सेवा भाव कायम है। वो चाहते हैं कि मीरा भायंदर के पुरानी इमारतों का पुनर्विकास हो, यहाँ के लोगों को उनके सपनों का घर मिले, समाज से हर पीड़ा, कष्ट और दुख का निवारण हो। तमाम अच्छाइयां और परिस्थितियां जब मिलकर काम करती हैं तो जन्म होता है एक लोकनायक का। वो लोकनायक जो समाज से प्रेरित होकर एक संकल्प लेता है। मीठालाल जी ने भी एक संकल्प किया था। जीवन भर वो समतल नदी की तरह धीरे धीरे बहते रहे और चट्टान की तरह अपने सपने और इरादों को लेकर डटे रहे। राजस्थान में आंखों से बरसती एक बूंद से बंबई के अथांग समंदर तक का यह सफर अपनी विराट सफलता और भव्य गरिमा की गौरव गाथा बिन बोले सुना रहा है।